22 दिसंबर को बहुत बड़ा धमाका हिसार को मिलने वाला है। मतलब एक हंसी खुशी का बहुत बड़ा वातावरण डीजेयू के अंदर होने वाला है और बहुत बड़े कवि जो है अरुण जैमिनी जी इस प्रोग्राम में पहुंच रहे हैं। वो एक चौधरी रात को सुनसान जंगल से जा रहा था। सामने से 40 साल की महिला सफेद साड़ी पहने, बाल बिखराए, हाथ में दीप जलाए, कहीं दीप जले कहीं दिल टाइप गाना गाती आ रही थी। पास आके बोली मैं चुड़ैल हूं। तो चौधरी बोला फिर चिपटती क्यों ना। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। दिवाली जैसे ही खत्म हुई, मौसम ने भी कहीं ना कहीं करवट ले ली और सुबह और रात के तापमान में गिरावट आ गई। और ऐसे में अगर मेंस फैशन की बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है आदमियों को, मेंस को, कि उनके लिए ज़्यादा से ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहते। क्योंकि अगर वो किसी ब्रांड आउटलेट पे जाते हैं तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते। जब मल्टी ब्रांड शोरूम पे जाते हैं तो वहाँ पर ब्रांड का इशू रहता है। ऐसे में कहीं ना कहीं हिसार की राजगुरु मार्केट में रामचाट भंडार के सही सामने स्टाइल फिट आउटलेट के ऊपर आज हमारी टीम मौजूद है, जहां पर आपको मोंटी कार्लो ब्रांड के साथ साथ मल्टी ब्रांड आउटलेट की फैसिलिटीज मिलने वाली है। और क्या कुछ फैसिलिटीज, क्या कुछ वैरायटी रहने वाली है, वो यहाँ के ऑनर से जान लेते हैं। तो हमारे साथ स्टाइल फिट के ऑनर फिलहाल मौजूद है। सर कैसे हैं? कैसे आप? बढ़िया सर, कैसे? किस तरीके की वैरायटी मेंस रेंज के अंदर आप हिसार वालों के लिए लेकर? सर मेरे पास मेंस रेंज के अंदर सर जेंट्स की स्वेटशर्ट, ठीक है, ट्राउजर, पुलोवर्स और जैकेट्स की पूरी रेंज आ चुकी है। कोट पैंट के साथ साथ हम आपको जेंट्स की वुलन आइटम सारी मोंटी और दूसरे ब्रांड के अंदर भी अवेलेबल रहेगी हमारे पास। अभी तो प्री विंटर है, आगे विंटर भी आएगा, तो उसके लिए आपका स्टोर किस तरीके से रेडी है? हमारे पास विंटर की पूरी कलेक्शन आ चुकी है। मोंटी कार्लो के साथ दूसरे ब्रांड स्वेट शर्ट्स भी आ चुके हैं, जैकेट्स की रेंज पूरी रेंज आ चुकी है। हमारे पास कोट पैंट की पूरी रेंज है, पार्टी वेयर कोट पैंट मिल जाएगा, पैंट शर्ट्स ट्राउजर सारी रेंज आ चुकी है हमारे पास। आपने ब्रांड्स की तो बात की, लेकिन ब्रांड्स आउटलेट पे और आपके आउटलेट पे जो है वैरायटी की अगर बात करें, रेंज की बात करें, तो किस तरीके से डिफरेंशिएट करता है? सर ब्रांड्स आउटलेट जो होते हैं उन पे सर जो कंपनी ने भेज दिया सर वो कलेक्शन मिलेगा हमारे पास। सर वो कलेक्शन जो हम चॉइस करके लाते हैं, उसका कस्टमर को हमारी चॉइस के ऊपर पूरा भरोसा है। हम पूरा उसका बेस्ट से बेस्ट रेंज देने की पूरी कोशिश करते हैं। जिस वजह से जो लोग हैं ब्रांड आउटलेट पे जाना अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा से ऑप्शन नहीं मिलते, बट इसके अंदर आप कंफर्टेबल हो कि कौन सी चीजें आपको चूज करते हैं अपने कंफर्ट के, कस्टमर के कंफर्ट के अकॉर्डिंग। तो सर आपसे जानना चाहूंगा, कितना पुराना आपका आउटलेट? हमारा आउटलेट 22 साल पुराना है। 2002 में हमने आउटलेट की ओपनिंग की थी सर। ठीक है। हाँ जी। और किस तरीके के मतलब एथनिक वेयर्स भी रखते हैं आप, या किस किस तरीके की पार्टी फंक्शन और किस तरीके के ड्रेसेस आपके पास है? कोट पैंट, ब्लेजर, पैंट शर्ट, पार्टी वेयर, ये आइटम में सभी रखते हैं। उसके साथ वुलन आइटम पूरी रेंज रखते हैं। वुलन आइटम की पूरी रेंज हिसार में हमारे से ज्यादा कोई नहीं दे सकता। कोई नहीं दे सकता सर। और कितनी मतलब कौन सी जनरेशन इस समय ये संभाल रही? ये हम सेकंड जनरेशन है। फर्स्ट मेरे पिताजी ने स्टार्ट किया था, उसके बाद हम दोनों भाई हम ये संभाल रहे हैं। अब पिताजी का पूरा सपोर्ट हमारे साथ अब भी पूरा बना रहता है। अब हम तो उनके पास, उनके नीचे थोड़ा काम करते हैं अभी हम। वैसे ये क्या है? ये मैं अभी देख रहा था, ये समृद्ध भारत परिषद की तरफ से हास्य कवि सम्मेलन, ये यहाँ क्या कर रहा है, क्या चीज है? ये सर हास्य कवि सम्मेलन होगा हिसार में सबसे बड़ा, बहुत बड़ा होगा। 22 दिसंबर को ये समृद्ध भारत परिषद की संस्था करवा रही है। उसकी पूरी टीम हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आप उनसे, हाँ जी। तो वही समृद्ध भारत परिषद की पूरी टीम भी फिलहाल यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि खड़ी है और कुछ ना कुछ गहन चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रधान जी विकास जी भी हमारे साथ मौजूद है और बाकी टीम के तमाम सदस्य यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। विकास जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ धमाका करने वाले हैं हिसार में? 22 दिसंबर को बहुत बड़ा धमाका हिसार को मिलने वाला है। मतलब एक हंसी खुशी का बहुत बड़ा वातावरण डीजेयू के अंदर होने वाला है और बहुत बड़े कवि जो है अरुण जैमिनी जी इस प्रोग्राम में पहुंच रहे हैं। दिवाली के बाद लोग सोच रहे थे कि अब तो कुछ नहीं है, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए और कुछ के लिए, तो आप मतलब एक वाकई में एक बहुत बड़ा धमाका लेके आए हो। तो वेन्यू तो आपने बताया जीजेयू के अंदर, टाइमिंग क्या कुछ रहने वाली है? वो सब हमारे मेंबर आपको अभी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, कौन कौन आ रहे हैं वहाँ पर, क्या टाइमिंग है, सब बताएंगे। मैं तो इतना ही बताऊंगा कि बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है और जिसको भी हंसना है, खेलना है, खुशना है, सब वहाँ एंटरटेनमेंट का पूरा प्रोग्राम है। ठीक है। तो सदस्य और भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अजीत कुमार जी सेक्रेटरी हैं। सर, अरुण जैमिनी जी का तो नाम इन्होंने बता दिया, उसके अलावा और कौन कौन कवि आपके वहाँ पर पहुँचना? सबसे पहले तो जी आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। जो अभी विकास जी ने बताया कवि सम्मेलन के बारे में, तो मेन जो कवि हैं अरुण जैमिनी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं और साथ में उनके राजेश चेतन जी रहेंगे
राजेश चेतन जी भी बहुत, पूरी दुनिया उनको जानती है। और योगेंद्र शर्मा जी एक कवि रहेंगे, जाने माने कवि हैं वे भी। राजेश अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी हैं, बाकी हमारी टीम और बताएगी डिटेल। तो इस कवि सम्मेलन में मतलब ये कि कई सारे मुद्दों पर लोगों को हास्य व्यंग्य भी मिलेगा और सब चीजें रहेंगी। ना केवल हास्य रस, वीर रस और कई तरह के जो रस होते हैं वो उसका जो मेल जोल है वो आपको एक मंच पर देखने मंच पर मिलेगा जी, बिल्कुल। वीर रस रहेगा, देश प्रेम से संबंधित भी है, वो रस भी रहेगा, सामाजिक मुद्दों से संबंधित है, वो सारे व्यंग्य रहेंगे। ठीक है। तो लोग अक्सर जो है एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों के लिए ना या तो पार्टीज करते हैं या कुछ इस तरीके के प्रोग्राम्स करते हैं। तो आपके दिमाग में कहाँ से ये इस तरीके का विचार आया कि हम कवि सम्मेलन कराते हैं? क्योंकि इससे पहले भी आप एक बार कवि सम्मेलन करा चुके हैं, जैसे मेरी जानकारी। हाँ जी, 2 साल पहले हुआ था ये 2022 में जीजीयू के ऑडिटोरियम में। तो वो पार्टी का तो एक अलग कंसेप्ट है कि भाई उसमें तो क्या कि 10 आदमी, 15 आदमी, 20 लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन पूरे हिसार की जनता के लिए, क्योंकि जनता सपोर्ट कर रही है, संस्था तभी चल पाती है जब जनता सपोर्ट करेगी। जनता के सहयोग के बिना ये सब नहीं हो सकता। ठीक है। तो उनके लिए भी ये सब विचार किया गया और ये सब किया गया ऐसे कवि सम्मेलन। तो बाबू जी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या एंट्री किस तरीके से होगी, क्या कुछ प्रोसीजर रहने वाला है इस कवि सम्मेलन को सुनने के लिए? नमस्कार जी, मैं विशंबर सिडेवा कार्यकारिणी सदस्य हूँ। एंट्री का ऐसा रहेगा, पास दिए जाएंगे और पास पर एंट्री होगी, एक पास पे एक ही एंट्री होगी। ठीक है। पास जो है हमारे सब डिपो बनेंगे 10-12, वहाँ से वितरित किए जाएंगे और कुछ पहुँचाए भी जा सकते हैं। ठीक है। तरुण जी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या पास की कोई चार्जेस या कोई फीस रखी गई? नमस्कार, मेरा नाम तरुण मेहता है। मैं यहाँ समृद्ध भारत परिषद में एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। पासिस जो है हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, जैसा कि अभी विशंबर सर ने बताया कि कई जगह हम लोग बनाएंगे जहाँ से पासिस आप कलेक्ट कर सकते हो। पासिस की कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। अच्छा। कलाकारों की बात होगी, बड़े बड़े कवि आने वाले हैं, लेकिन सिक्योरिटी के मेजरमेंट के हिसाब से क्या कुछ इंतजामात रहेंगे और कितनी कुछ गैदरिंग आप मानते हैं कि वहाँ पर हो जाएगी? नमस्कार, मेरा नाम मन्नू गोयल है, मैं सह कोषाध्यक्ष हूँ। आपने जो सिक्योरिटी की बात की, जीजीयू ऑडिटोरियम में ये प्रोग्राम है और जीजीयू की इटसेल्फ एक सिक्योरिटी सिस्टम है कि बिना पास के वहाँ कोई नहीं आ सकता। लगभग 2000 पर्सन्स की सीटिंग का अरेंजमेंट है। तो ये ऑडिटोरियम हो चाहे प्रोग्राम हो, सब कुछ और कवि हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीज़ें हैं। तो हमारी तरफ से भी और जीजीयू यूनिवर्सिटी की तरफ से भी सिक्योरिटी का पूरा प्रबंध रहेगा और जो कवि आ रहे हैं उनको सारे नाम से जानते हैं और वो हर कवि की अपनी एक स्पेशलिटी है, वीर रस हो, हास्य का रस हो, वो सबके अंदर अलग अलग उनकी स्पेशलिटी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हास्य कवि सम्मेलन है, जो हिसार में हमारा दूसरी बार करा रहे हैं, समझ आता हूँ। मेरा नाम विजय अग्रवाल है और मैं समृद्ध भारत परिषद में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ठीक है। हास्य कवि सम्मेलन करवा रहे हैं हम, ये हमारा दूसरा बड़ा हास्य कवि सम्मेलन है। इससे पहले हम 2 साल पहले हमने करवाया था 25 दिसंबर 2022 में। तो हास्य कवि सम्मेलन का हमारा 2 मकसद होता है, एक तो लोगों को एंटरटेनमेंट करना, दूसरे जो हमारे कवि होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवि होते हैं, वो हमारे सामाजिक मुद्दों को हास्य के द्वारा उठाते हैं जी। तो लोगों को सामाजिक मुद्दे है, पॉलिटिशियन है, तो उनका मजाक के थ्रू, हास्य के थ्रू उनका एंटरटेनमेंट करते हैं। तो विकास जी, कोई भी प्रोग्राम जो है बिना स्पॉन्सर के पॉसिबल नहीं होता, तो हमारे इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर कौन कौन है? स्पॉन्सर बड़े जबरदस्त है इस प्रोग्राम के अंदर। सबसे तो सोने चांदी का जो काम करते हैं सरस्वती ज्वेलर्स से, वो राहुल जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। उसके अलावा सीएमसी हॉस्पिटल से पोपली सर डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। श्याम जी स्नैक्स, ओम्ब्रे जस्टिस से यश बंसल जी जुड़े हुए हैं। विशेष एकेडमी से तिलक जैन जी जुड़े हुए हैं। श्री शालिग्राम गोदाम तलवंडी राणा से मोहित गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। V2 क्लासेस से वरुण गर्ग जी हैं। एंजल ब्रोकिंग से जोगिंदर वर्मा जी हैं। मॉडर्न डिफेंस स्कूल से संजय गर्ग जी हैं और अंजलि लैब से उमेश मेहता जी हैं। ये सब स्पॉन्सर है, सपोर्ट भी है, सब कुछ है। हमारा स्पॉन्सर नहीं होते, हमारा सहयोगी होता है जी। अच्छा। क्योंकि ये हमारे साथ दिल से जुड़े हुए हैं जी सारे लोग। कोई ये हमने कोई ये नहीं कहा कि आप, उनका खुद ही फोन आया सबके हमारे पास। अच्छा। कि हमारे को जोड़ो आपके साथ, तो हमारे साथ सब दिल से जुड़े हुए हैं जी। हाँ जी जी। इस प्रोग्राम के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि आपने इससे पहले, जैसे इन्होंने बताया कि 2 साल पहले प्रोग्राम करवा चुके हैं, तो एक्सपेक्टेशंस कितने कि इस बार ये प्रोग्राम कैसे रहने वाला? सर नमस्कार, मेरा नाम तिलक मेहता है, मैं समृद्ध भारत परिषद का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। पहले भी हमारा बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम गया था हास्य कवि सम्मेलन, और इस बार भी उससे ज़्यादा हमें उम्मीद है कि उससे ज़्यादा बढ़िया जाएगा। पिछली बार भी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उसको देखते हुए ही हमने ये
हास्य कवि सम्मेलन का दोबारा रखा है और कवि भी हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया कवि आ रहे हैं। और हमारी संस्था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काम करती है। बेसिक हम बच्चों को, गरीब बच्चों जो पढ़ना चाहते हैं स्कूल में, उनकी फीस प्रोवाइड कराते हैं सालाना। जी। ओके जी, थैंक यू। ठीक है, तो अंत में चलते चलते एक बार आपसे दोबारा जानना चाहूंगा कि आपकी जो समृद्ध भारत परिषद हिसार की संस्था है, इसके साथ अगर कोई जुड़ना चाहे तो किस तरीके से जुड़ सकता है, और इसके अलावा आपकी संस्था क्या कुछ 3,000 रुपये इसकी ईयरली मेंबरशिप है। यदि कोई मेंबर जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकता है। और भी हमारे प्रोग्राम के एक्टिविटीज़ है। अजीत जी आपको एक बार जो हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम है उसके बारे में एक बार वो बताएंगे आपको, आप उनसे इस चीज़ के बारे में विस्तार से चर्चा कर लीजिए। अजीत जी आइए एक बार। इसके अलावा क्या कुछ एक्टिविटीज आपकी समृद्ध भारत परिषद की रहती है? देखिए, इसमें हमारा मेन प्रोग्राम जो है वो रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ठीक है। जिसके तहत हम पूरे शहर के लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि सभी का उसमें कुछ सहयोग रहे, कंट्रीब्यूशन रहे। उसमें क्या है कि सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि 500 रुपये प्रति वर्ष की एक डोनेशन रहेगी, और वो जो भी पैसा आता है गरीब बच्चों को, खासकर लड़कियों को सपोर्ट करेंगे हम, और वैसे भी कोई और गरीब बच्चा है तो उसको 2,000 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से उसके स्कूल वालों को डोनेशन दी जाती है। जी। तो किसी से हम 500 रुपये से ज़्यादा डोनेशन लेते भी नहीं, जो कोई देना भी चाहे। उसका मकसद क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और अपना सहयोग इसमें वो दें और खुद जुड़ाव महसूस करें संस्था के साथ। जी। तो कहीं ना कहीं अगर भी आप चाहते हैं स्टाइलिश कपड़े पहनना, मेंस वेयर की वैरायटी लेना, तो हिसार के स्टाइल फिट में आए। और अगर आप चाहते हैं पूरे परिवार के साथ एंटरटेनमेंट का तड़का सुनने के लिए, देखने के लिए, तो आने वाले 22 दिसंबर को हिसार के जीजेयू ऑडिटोरियम के अंदर एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके अंदर हिसार के ही नहीं बल्कि हिसार से बाहर के भी कई इंटरनेशनल लेवल के कवि आएंगे। और अगर आपको इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग पासिस चाहिए या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर संपर्क करके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या पासिस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।